हाय गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में लूनी नदी को देखेंगे। नदी में हम कितने पॉइंट्स को कवर करेंगे वो है जो जब भी हम नदी पढ़ें तो सबसे पहले हमें 5 पॉइंट को ध्यान रखना है। पहले तो उसका उद्गम कहाँ से होता है, फिर उसका डिस्चार्ज पॉइंट या विसर्जन पॉइंट कौन सा है। तो 2 पॉइंट ये हो गए। थर्ड, इसकी लंबाई कितनी है। फोर्थ, इसका अपवाह तंत्र कितना है। और फिफ्थ, इसमें सहायक नदियाँ कितनी है। तो हम 5 पॉइंट को इस नदी में मुख्य रूप से या फिर कोई भी नदी जो हम पढ़ेंगे उनमें मुख्य रूप से कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं लूनी नदी। तो लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी से होता है और नाग पहाड़ी कहाँ है, अजमेर में। देन इसकी कुल लंबाई देखेंगे। कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। मीन्स 500 को याद करो और 500 में से 5 कम कर दो। तो 500 और 500 में से 5 कम हो गए। 500 माइनस 5 495 हो गए, जो इजी रहेगा हमें याद करना। तो 500 में से 5 निकलेगा तो 495 किलोमीटर हो गया। और राजस्थान में बात करें तो इसकी मुख्य रूप से हम ज्यादातर पढ़ेंगे 350 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। और क्लास 9th में लिख रखा है 320 किलोमीटर। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए। मीन्स एग्जाम में जब भी क्वेश्चन एमसीक्यू रिलेटेड आएगा तो हम देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा सटीक बैठ रहा है। 350 किलोमीटर का है तो 350 किलोमीटर, और 320 किलोमीटर लिख रखा है तो 320 किलोमीटर। फिर भी ये अपनी राजस्थान की आरबीएससी जो बुक्स है उस बुक में 9th क्लास में ये कवर कर रखा है 320 किलोमीटर राजस्थान अध्ययन वाली बुक में। तो मुझे ये लग रहा है कि ज्यादा सटीक वाला आंसर 320 किलोमीटर होगा। देन इसका देखते हैं विसर्जन या डिस्चार्ज पॉइंट। तो डिस्चार्ज पॉइंट इसका गुजरात में है, और गुजरात में कहाँ है, कच्छ के रण में। कच्छ के रण को कैसे याद रखना है। लूनी का अर्थ क्या होता है, लूनी का अर्थ लेना है हमें नमक से। लून, जिसको मारवाड़ी में लूण मीन्स नमक को कहते हैं, तो लून मीन्स खारा, जो भी खारा प्राप्त पदार्थ होता है। तो खारे पदार्थ का अर्थ यहाँ रन से ले रहे हो, तो रन में भी खारा ही चीज आ रही है, तो यहाँ भी रन खारा और यहाँ लून भी खारा। तो कच्छ का रन, क्यों ये मैंने ऐसे इसको डिफाइन किया है, क्योंकि ज्यादातर जो अरब सागर की नदियां हैं वो या तो खंबात की खाड़ी में गिर रही है या फिर कच्छ के रन में गिर रही है। तो हमें एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो कि खंबात की खाड़ी आएगा या कच्छ का रन आएगा, इसलिए इस रन को ऐसे याद रखना है, लूनी का लून और रन का भी नमकीन। ये गुजरात में है, इसका उद्गम राजस्थान में है, लेकिन इसका डिस्चार्ज गुजरात में होता है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट्स में से चलती है, एक राजस्थान और दूसरा गुजरात। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसका अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलने के बाद में ये नागौर में चली जाती है। नागौर के बाद में ये पाली में से थोड़ा सा पाली के भाग को लेती है। देन ये जोधपुर से निकलती है, देन बाड़मेर, और लास्ट जो जिला जो राजस्थान का है वो है जालोर। और इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अनाप जोध बाजा। जोध के पास में कैसे बाजा है, अनाप मीन्स बहुत ज्यादा बाजा है। तो जोधा जो जोधपुर का एक राजा था, उस जोधपुर के राजा के पास में बाजा कैसे है, अनाप, मतलब कितने हैं, तो अनाप बाजा जोधपुर के राजा जोधा के पास थे। तो अनाप जोध बाजा, जोध बाजा अनाप है। तो अजमेर, देन ना का हो जाएगा नागौर, पै का हो जाएगा पाली, जोध का हो जाएगा जोधपुर, बा का हो जाएगा बाड़मेर, और जा का हो जाएगा जालोर। तो हमने इसमें कितने पॉइंट्स देखे, उद्गम देख लिया नाग पहाड़ी अजमेर का, कुल लंबाई 500 में से 5 कम 495 किलोमीटर, राजस्थान में 350 या 320 किलोमीटर। देन विसर्जन या डिस्चार्ज पॉइंट कच्छ के रन का है। विसर्जन का मतलब ये होता है, जैसे ये पहाड़ी है तो यहाँ नाग पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है, तो ये लास्ट अपना पानी कहाँ गिरा रही है, जैसे अरब सागर में ये पानी गिरा रही है, तो अरब सागर में भी कहाँ, कच्छ के रन में। तो ये विसर्जन का पॉइंट हो गया। और अपवाह क्षेत्र मीन्स किस किस क्षेत्र को ये कवर कर रही है, तो वो अपवाह क्षेत्र में कितने जिले काउंट होते हैं। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूनी नदी कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है,
तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो राजस्थान में लूनी 6 जिलों को कवर करती है। मीन्स हमने जो 5 नदियों के मेन पॉइंट थे उनमें से 4 पॉइंट्स को यहाँ देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं लूनी नदी के कितने उपनाम हैं। तो लूनी नदी का फर्स्ट उपनाम है सागरमती। सागरमती इसलिए कहते हैं क्योंकि लूनी नदी का जब उद्गम होता है तो उद्गम होने के तुरंत बाद इसका नाम लूनी नहीं है, वहाँ उसको सागरमती कहते हैं। तो सागरमती कहते हैं तो फिर लूनी कब कहते हैं? तो लूनी इसके अंदर सरस्वती नदी आकर के मिल जाती है और वो सरस्वती नदी आकर पुष्कर के गोविंदगढ़ में मिलती है। सरस्वती नदी हम 2 पढ़ेंगे, एक घग्गर नदी के जो अभी वर्तमान का जो एरिया है उससे पहले वहाँ सरस्वती नदी बहती थी, तो वो सरस्वती नदी अलग है और यहाँ जो इसमें सागरमती वाली सरस्वती नदी आके मिल रही है वो सरस्वती नदी अलग है। ये दोनों अलग है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए इसको सागरमती के उपनाम से भी जाना जाता है। जब तक इसके अंदर सरस्वती नदी नहीं मिलती है तब तक इसे सागरमती कहते हैं और फिर इसको लूनी नदी कहते हैं। फिर इसका उपनाम है आधी खारी और आधी मीठी नदी। पानी क्या आधा खारा और आधा मीठा होता है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो अगर बाई चांस मीठा है तो मीठा है, खारा है तो खारा है, नहीं तो फिर उसको नॉर्मल पानी कहेंगे। लेकिन इस आधी खारी और आधी मीठी का मतलब ये हुआ कि जब इसका उद्गम होता है तब तो ये मीठी नदी है, लेकिन किसी कारणवश ये बाद में खारी नदी में कन्वर्ट हो जाती है। खारी नदी में कन्वर्ट क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर बालोतरा तक ये पानी मीठा है और मीठा के बाद में इसमें लवण या NaCl मिल जाता है, जिसको माइका सिस्ट भी कहते हैं। तो ये माइका सिस्ट की परतें या बालोतरा में सबसे ज्यादा पाई जाती है या फिर NaCl बालोतरा में ज्यादा पाया जाता है और इसी कारण इसमें पानी खारा हो जाता है लूनी नदी में। तो बालोतरा तक लूनी नदी का पानी मीठा है और बालोतरा के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। नेक्स्ट इसका उपनाम है अंतः सलीला नदी और अंतः सलीला नदी कालिदास के अनुसार अंतः सलीला नदी है। इसमें अंतः सलीला नदी भले ही याद नहीं हो तब भी ये सागरमती और आधी खारी और आधी मीठी नदी याद रखना जरूरी है। फिर है केवल वर्षा काल में प्रवाहित। क्योंकि राजस्थान की अधिकतर नदियां मानसूनी प्रकार की है। मानसूनी प्रकार का मतलब ये हुआ कि जब भी राजस्थान में बारिश होगी तभी वो नदी प्रवाहित होगी और इसी कारण ये सिर्फ वर्षा काल में प्रवाहित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ष भर चलने वाली नदी नहीं है। देन है बालोतरा में मीठा, बालोतरा तक मीठा और फिर खारा पानी। इसके बाद हम इसकी सहायक नदियों को देखेंगे, लेकिन वो इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।